ऑपरेशन कावेरी का तो नाम आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। दरअसल साउथ अफ्रीका ने कंट्री है सूडान, जहां इस समय होम वॉर छिड़ा हुआ है। सेना और पैरामिलिट्री के बीच में कई दिनों से एक जंग चल रही है। वहां पर जो तानाशाह का शासन था उसका तख्ता पलट कर दिया गया है। अब तख्ता पलट तो सेना और पैरामिलिट्री ने मिलकर किया, उसके बाद उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया कि देश का शासन कौन करेगा, सेना या पैरामिलिट्री। अब यह झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि होम वॉर शुरू हो गया। सूडान बहुत बड़ा तेल उत्पादक देश है, जिससे हमारे भी बहुत सारे व्यापारिक संबंध हैं, और इसी सिलसिले में बहुत सारे भारतीय सूडान में रहते हैं, अपनी अपनी जॉब करते हैं, नौकरियां करते हैं, वहां रहने के लिए गए हैं। कुछ लोग छुट्टियां मनाने भी गए थे, और वो सब बहुत बुरी तरह वहां फंस गए। सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ। अब इसी बीच में भारत में देखो क्या हो रहा है। भारत में हो रहा है कर्नाटक चुनाव। अब आप कहेंगे कि कर्नाटक चुनाव का सूडान के होम वॉर से क्या लेना देना है। वैसे तो लेना देना कुछ नहीं था, लेकिन कांग्रेसियों ने कर्नाटक चुनाव की वजह से इसको एक मुद्दा बना दिया। हुआ क्या कि कर्नाटक में एक जनजाति है हिक्की पिक्की। अब वो हिक्की पिक्की जनजाति के 31 लोग सूडान में फंसे हुए थे। खड़गे साहब ने तुरंत एक ट्वीट किया कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, 31 लोग कर्नाटक के वहां फंसे हुए हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार को चाहिए कि कर्नाटक के उन आदिवासी जनजातियों को सुरक्षित बाहर निकाल कर लाए। हमें सरकार से बड़ी उम्मीद है, कर्नाटक के लोगों को राहत मिलनी चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने क्या कहा? बोले ऐसा है खड़गे साहब कि आप ना ये फालतू की राजनीति बंद करो। भारत के 4000 लोग हैं और वो सभी लोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये कर्नाटक चुनाव की वजह से आप कर्नाटक 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 मत रटो। एमपी के भी लोग हैं, राजस्थान के भी लोग हैं, केरला के भी लोग हैं, यूपी, हर जगह के लोग हैं, और सब लोगों को बाहर निकाल के लाने की हमारी जिम्मेदारी है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आप लोगों ने देखा होगा कि 2014 से आज 2023 9 साल में विदेशों में बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए जिसमें भारतीय फंसे थे, और किस तरह से कितने गौरवशाली तरीके से उनको ऑपरेशन करके यहां निकाला गया, सुरक्षित उनको यहां लाया गया। चाहे वो इराक का युद्ध हो, और चाहे अभी हाल में आप लोगों ने यूक्रेन संकट देखा होगा। कैसे भारतीय झंडा सिर्फ उन लोगों को बाहर निकल जाने का टिकट बना। जिस गाड़ी में भारतीय झंडा लगा हुआ है, तिरंगा लगा हुआ है, वो गाड़ियां सीधे निकली जा रही हैं। आप लोगों ने ये न्यूज भी पढ़ी होगी, आपने वीडियो भी देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी लड़के जो वहां पढ़ने गए थे, उन्होंने भी अपनी गाड़ियों में भारतीय झंडा लगाकर और वहां से निकलने की कोशिश की। आप सोचिए कि आज विदेशों में भारतीय तिरंगे की और भारतीय पासपोर्ट की इतनी वैल्यू है, लेकिन इस वैल्यू को इन कांग्रेसियों ने कभी स्वीकार नहीं किया। उनका कहना यह है कि इसमें मोदी या मोदी सरकार का कोई रोल नहीं है। अच्छी बात है, 9 साल से सरकार मोदी चला रहे हैं, रोल आपका है, चलो हमने आपको क्रेडिट दे दिया। अरे भाई, खुद से क्रेडिट लेने में क्या जाता है। ये तो जनता है जो जानती है कि क्रेडिट किसको देना है और वोट किसको देना है। ये दोनों चीजें हैं। इराक में जब युद्ध हुआ तो आपने देखा कि कैसे केरला की कुछ नर्सों को वहां से छुड़ाकर और सही सलामत हिंदुस्तान लाया गया। अब बिल्कुल उसी तरह सूडान में ये जो गृह युद्ध चल रहा है, विदेश मंत्रालय पूरी तरह से नजर बनाए हुए था, और ऑपरेशन कावेरी के जरिए अब वहां से धीरे 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 भारतीयों का लाना यहां पे शुरू हो गया है। और आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा, वीडियो में देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा कि जो लोग करीब अभी तक 600 लोग आ चुके हैं, और जो लोग यहां पर आए उनका यह कहना था कि हमने ये सोच लिया था कि अब हम वापस कभी अपने देश, अपने वतन, अपने हिंदुस्तान नहीं जा पाएंगे, जितनी बुरी स्थिति में हम फंसे हुए थे। लेकिन धन्यवाद है भारत की सरकार को, जिसने हमको इतने सुरक्षित तरीके से निकालकर, और सूडान से वो पहले ले गए अरब पानी के रास्ते,
जो सेना का वॉरशिप था, उसके जरिए वो अरब पहुंचे और अरब से फ्लाइट के जरिए उनको अपने अपने स्टेट में भेजा गया, जो जहां के थे वहां दिल्ली लाया गया, दिल्ली से फिर उनको फ्लाइट दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक 600 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं और जोड़ता हूं, श्रीलंका के कुछ लोग उस युद्ध में फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने श्रीलंका के सरकार को यह आश्वासन दिया कि हम अपने देश के नागरिकों को तो निकालेंगे ही, आपके देश के नागरिकों को भी हम सूडान से सुरक्षित बाहर निकालेंगे। और इस बात के लिए श्रीलंकाई सरकार ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया है और यह भरोसा जताया है कि जिस तरह से भारत अपने नागरिकों को निकाल पाने में सक्षम है, उसी तरह वो हमारे देश के नागरिकों को भी वहां से निकाल लेगा। अब आप सोचिए, श्रीलंका को भारत की सरकार पर भरोसा है, खड़गे साहब को भारत की सरकार पर भरोसा नहीं है। वो अपनी राजनीति फैलाने के लिए ये फालतू का ड्रामा कर रहे हैं। तो आप लोग उनकी इस फालतू के ड्रामे पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा। जितने भी लोग सूडान में फंसे हैं उनको सही सलामत भारत सरकार लेकर हिंदुस्तान आएगी। आप राजनीति के चक्कर में सरकार को गालियां मत दीजिए। सरकार की जो नजर, सरकार क्या काम कर रही है उस पर अपनी पैनी नजर रखिए। बस, धन्यवाद।